नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग मैथमेटिक्स के उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ रहे हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी मतलब ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों के बीच क्रमागत अंतर समान हो। ठीक है, अर्थात पहले और दूसरे पद के बीच में अंतर अगर 2 रुपये का हो तो अगले के अंतर में भी कितना हो, 2 हो। ठीक है, तो मतलब इसके बेसिक चीज़ों के बारे में हम पीछे जानकारी कर चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं और आगे प्रश्नों का सिलसिला हम लोग आगे बढ़ाते हुए पहुँचे हुए हैं कुछ प्रश्नों पर। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करें तो यह चैप्टर 5.2 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। मतलब हमको देखना है कि 10 और 250 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हैं, अर्थात 4 के क्या है, गुणज। ठीक है, संख्याएं क्या है, संख्या क्या है, संख्या है 10 से 250। 10 तो क्या 10 4 से कटेगा, 4 से विभाजित है नहीं, अर्थात 4 के टेबल में नहीं आता है। 10 के आगे क्या आता है, 12 आता है। इसके पीछे नहीं जा सकते क्योंकि 10 से हम ले सकते हैं। 12 के आगे क्या है, 16, 16 के आगे क्या है, 20, 20 के आगे क्या है, 24। मतलब ऐसी संख्या हमको लिखना है कि जो 4 के गुणज में हो, मतलब जो 4 से कटती हुई जाए। ठीक है, अब ऐसे डॉट 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 अगर हम जाएं 250 तक जाएं तो क्या 250 4 से कटेगा, नहीं। अगर 250 4 से नहीं कटेगा इसका मतलब कि 250 के आगे तक तो नहीं जा सकते, उसके पहले ही हमको कोई संख्या लेनी है। 250 के पहले कौन सी संख्या, क्या 249 4 से कटेगा, नहीं। 248, हाँ 248 4 से कट जाएगा। अर्थात 10 से लेकर 250 के बीच में 12 से स्टार्ट करेंगे 248 तक। ठीक है, ऐसी दो ही संख्याएं हैं, ऐसी दो ही संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसी दो, पहली संख्या 12 है और आखिरी संख्या क्या है, 248 है। पहली संख्या 12 और आखिरी संख्या क्या है, 248। ठीक है, जो किससे विभाजित है, 4 से विभाजित है। 1 मिनट। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए कि पहला पद 12 है, दूसरा 16 है, तीसरा 20 है, चौथा क्या है, 24 है, और आगे ऐसे ही संख्याएं आपको बढ़ती गई हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एक प्रकार की समांतर श्रेणी अर्थात प्रत्येक पद के बीच में 4 4 का अंतर है। ठीक है, इसलिए समांतर श्रेणी का अगर हम पहला पद बात करेंगे तो कितना है, 12। अगर हम डी अर्थात सार्वंतर देखें तो कितना है, 16 है। और अंतिम पद अगर हम देखें, अंतिम अर्थात एनवां पद बराबर क्या है, 248। एनवां पद कितना दिया है, 248। तो हमको दिखना है कि कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, एनवां पद 248 है, अर्थात एनवां पद बराबर क्या हो जाएगा, 248। एनवां पद का मतलब क्या होता है, एनवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। पीछे बता चुका हूं कि ये फार्मूला कैसे होगा। ठीक, a की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस n माइनस 1, n हमको मालूम नहीं है, मतलब कितनी संख्याएं नहीं मालूम, वही हमको ज्ञात करना है। डी कितना आपके पास है, 4, बराबर कितना है, 248। 12 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या करेगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 बराबर 12, 248 था, इधर प्लस का था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। और 4 इधर गुणा कर रहा था, उधर जाएगा क्या करेगा, भाग कर देगा। अर्थात n माइनस 1 बराबर 248 में से 12 घटाएं क्या बचेगा, 236, और बटे में क्या हो जाएगा, 4। 4 से अगर हम 236 में भाग करें तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 3 30, 4 9 36। अर्थात n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 62। n माइनस 1 बराबर 62, n बराबर माइनस का 1, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और 59 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 60। अर्थात 10 से लेकर 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जो किससे विभाजित हैं, 4 से विभाजित हैं, या फिर 4 के क्या है, गुणज है। ठीक है, ऐसे ही आगे एक प्रश्न की अगर हम बात करें तो कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी आपको, पहली जो समांतर श्रेणी दी गई है वो दी गई है 63, 65, 67, डॉट डॉट डॉट, ये दिया गया है। और दूसरी जो श्रेणी आपको दी गई है वो दिया है 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन सा ऐसा पद ले ले कि n पद बराबर हो जाए। मतलब कौन सा ऐसा पद, मान लो कि इसका हम 25वां पद लें, इसका भी 25वां पद ले लें, मतलब ऐसा हो जाए कि इसका 25वां पद जितना हो इसका भी 25वां पद उतना हो जाए, अर्थात दोनों का nवां पद बराबर है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इस समांतर श्रेणी में a बराबर कितना, a मतलब पहला पद क्या है, 63, d बराबर की, d मतलब सर्वांतर, कितना अंतर है, तो दूसरे वाले पद में से पहला पद घटा लेंगे। 65 में से अगर हम 63 घटाएंगे क्या बचेगा, 2, ये आपको सार्वंतर मिल जाएगा, ये आपके पास पहला पद है। ठीक है, और हमको एनवां पद निकालना है। ठीक है, एनवां पद, इसके लिए एनवां पद। ठीक है, इसका जो एनवां पद है वो बराबर है, जैसे मान लीजिए इसके लिए पहला पद a बराबर कितना है,
3 है। सार्वधांतर डी बराबर कितना है आपके पास, दूसरे में से पहला घटाएंगे 10 में से 3 घटाएंगे क्या मिलेगा 7 है, ठीक है। ए अनवा पद इसका निकालना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि इसका जो ए अनवा पद है अर्थात पहले वाले श्रेणी का जो ए अनवा पद है इस वाले श्रेणी के ए अनवे पद के क्या है बराबर है। इस श्रेणी का ए अनवा पद इस श्रेणी के ए अनवे पद कह रहा है कि अनवा पद बराबर है दोनों का, अगर ठीक है तो किस यन का मान क्या होगा। अब यहाँ ए अनवा पद इसका ए अनवा पद क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर इसका ए अनवा पद क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोनों में एन की वैल्यू समान है इसलिए एन को समान रखा गया, बाकी ए और डी अलग अलग हैं, ए और डी को स्मॉल कैपिटल कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ ए इसका पहला पद क्या है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास डी इसके लिए कितना है 2 बराबर ए अर्थात इसका पहला पद क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यहाँ कितना है यहाँ क्या है 7 है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ है 2 को हम आगे भी कर सकते हैं 2 एन माइनस 1, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ प्लस है, अगर इधर ले आएंगे तो क्या देखो ये दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं, ये आपस में गुणा कर रहे हैं तो एक पद है, मूल पद के सामने का चिन्ह बदलता है, इसके सामने क्या है प्लस, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहो, इससे आपको कन्फ्यूजन होगी, ठीक, ये हो जाएगा आपका 63 प्लस 2 का गुणा कर देंगे तो 2n हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा बराबर 3 है प्लस 7 का अंदर गुणा करेंगे 7n हो जाएगा, माइनस 7 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, ठीक। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें, आगे अगर हम सॉल्व करें तो 2n प्लस का 7n इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 7n बराबर, ध्यान से देखिए इधर 63 में से 2 घटाएंगे 61, ये प्लस का 61 है, अगर हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 61 हो जाएगा। जैसे प्लस का 7n इधर आएगा माइनस का 7n, अब उधर क्या है माइनस का 7 और प्लस का 3, माइनस का 7 प्लस का 3, चिन्ह विपरीत, चिन्ह क्या है विपरीत, अगर चिन्ह विपरीत है तो क्या होंगे घट जाएंगे, अर्थात 3 रुपये आपके पास हैं, आप 7 रुपये कर्जा हो जाते हो तो 3 दे दोगे आप और 4 फिर भी कर्जे में रहोगे, 4 क्या रहोगे माइनस में, ठीक, ये हो जाएगा आपको। अब यहाँ देखिए 2n में से 7n अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या माइनस होगा नहीं, जबरदस्ती करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। 61 और 61 रुपये आप 61 के आगे माइनस लगा हुआ अर्थात 61 आप कर्जे में हो, 4 और कर्जे में हो जाते हो अर्थात कुल मिला के 65 आप कर्जे में हो जाते हो। माइनस का 5 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा भाग करेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 13 65 अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा 13, अर्थात 13वां पद, ठीक है। दोनों श्रेणी के लिए, दोनों श्रेणी के लिए 13वां पद क्या होंगे बराबर होंगे, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात दोनों श्रेणी के लिए 13वां पद जो होगा ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक। आगे के प्रश्नों की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए कि कह रहा है 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद और 5वें पद से 12 अधिक, अर्थात जो 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। मतलब एपी का तीसरा पद दिया गया है, तीसरा पद अर्थात A3 अर्थात तीसरा पद कितना दिया गया है आपको 16 दिया है, और तीसरा पद क्या होता है A प्लस 2D बराबर कितना दिया है 16। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि 7वां पद और 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है, जो 7वां पद है वो 5वें से 12 अधिक है, अर्थात जैसे मान लो कि एक अगर 10 है तो अगला क्या हो जाएगा 22, 12 अधिक है ना, अर्थात अगर 7वें में से 5वां अगर हम घटा देंगे 7वें पद, ठीक है, अर्थात A7 7वां पद माइनस A5 अर्थात 5वां पद, इन दोनों को अगर हम घटा देंगे तो अंतर हमको कितना मिल जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ 7वां पद आपके पास क्या होगा A प्लस 6D, ठीक, माइनस 5वां पद क्या होगा A प्लस 4D, इन दोनों का अंतर कितना है 12, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा A प्लस 6D माइनस A और माइनस का अंदर गुणा होगा माइनस 4D बराबर कितना हो जाएगा 12, प्लस का A माइनस का A दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 6D में से 4D माइनस हो जाएगा क्या होगा 2D बराबर क्या हुआ 12, 2 इधर गुणा करो उधर जाके भाग कर देगा, 2 छक 12, D बराबर कितना आ गया 6, D बराबर कितना मिल गया 6, और A प्लस 2D बराबर कितना है 16, A प्लस 2D बराबर कितना है 16, तो A प्लस
2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6 बराबर कितना है 16। ठीक, तो a प्लस 6 दूना क्या हो जाएगा 12 बराबर क्या हो जाएगा 16। a बराबर प्लस का 12 उधर जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। 12 अगर 16 में से घटा लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 4। a बराबर कितना मिलेगा 4, अर्थात पहला पद 4 है और सार्वधांतर आपके पास 6 है, अर्थात 6 6 6 6 6 6 का अंतर आपको आता जा रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमको वो श्रेणी ज्ञात करना है, तो श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा, श्रेणी बराबर पहला पद 4, सार्वधांतर जुड़ता जाता है ना, इसमें 6 जोड़ेंगे क्या होगा 10 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे क्या होगा 16 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये श्रेणी क्या होगी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब यही हो जाएगी श्रेणी। आगे कह रहा है कि एपी इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमको अंतिम पद जो है उससे 20वां, जैसे कोई श्रेणी गई है और उस श्रेणी के अंतिम से हमको 20वां पद क्या करना है ज्ञात करना है। अब अगर अंतिम से हमको ज्ञात करना है तो आपके पास श्रेणी देखिए क्या दी गई है, 3 दी गई है, 8 दी गई है, 13 दी गई है, डॉट डॉट डॉट, और आखिरी क्या दी गई है 253, और अंतिम से हमको 20वां पद निकालना है। अगर अंतिम से हमको निकालना है बस श्रेणी को पलट दीजिए। देखो श्रेणी को जब पलटोगे तो ये हो जाएगा, जो 253 लास्ट था वो पहला हो जाएगा, 253 हो जाएगा। उसके बाद फिर एक ध्यान से देखिए कि जब श्रेणी में हम आगे सीधा जब आगे बढ़ते गए थे तो 3 5 8 8 5 13, मतलब 5 5 बढ़ता गया था। लेकिन श्रेणी को जब हम पलट देंगे तो क्या होगा 5 5 घटता जाएगा। 253 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा 248, इसमें से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा 243, इसमें से 5 घटाएंगे क्या बचेगा 238, मतलब डॉट 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 यही आपको होने वाला है। और लास्ट में क्या बच जाएगा आपको 3 हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। आपको 20वां पद निकालना है। a बराबर कितना है 253 और d बराबर क्या है 5 5 घटता जा रहा है अर्थात -5 है। आपको 20वां पद निकालना है अर्थात a 20वां पद क्या होगा a प्लस 19 d, ये तो हो जाएगा 20वां पद। अब 20वां पद निकालने के लिए a कितना है आपके पास 253 प्लस 19 और गुणे में d कितना है -5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 253 ही रह जाएगा, प्लस 19 बचे क्या हो जाएगा 95, लेकिन ये माइनस का 95 आएगा क्योंकि इसमें माइनस है, तो हम क्या कर देंगे -95 बराबर 253 में से 95 अगर हम घटाएंगे तो 13 में से 5 घटाएंगे क्या होगा 8, और 14 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा 5, और उसके बाद फिर यहाँ क्या बचेगा 1, अर्थात क्या हो जाएगा 158। अर्थात 5 5 अगर हम घटता जाएगा और 20वां पद क्या हो जाएगा आपके पास 158 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट, हाँ ठीक है 158 आपको हो जाएगा 20वां पद। तो इस तरीके से आप इस प्रश्नों को क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। श्रेणी को क्या करना है, सीधा दिया गया है श्रेणी को पलट लेना है। श्रेणी को क्या करना है पलट लेना है, मतलब यही प्रश्न है आपका। इस श्रेणी को क्या करना है आपको पलट लेना है। श्रेणी जैसे पलटोगे तुरंत यहाँ से 20वां पद निकाल लीजिए, क्योंकि अंतिम से 20वां निकालना है तो हम श्रेणी ही पलट देंगे, अब शुरू से 20वां निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, चलेगा। अब आगे जो प्रश्न आपको दिया गया है वो कुछ दिया गया है, देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, मतलब चौथा पद और 8वां पद अगर हम जोड़ दें अर्थात A4 प्लस A8 बराबर कितना है 24। चौथे पद और 8वें पदों का योग कितना है 24। चौथा पद क्या होता है A प्लस 3D, और 8वां पद क्या होता है, 8वां पद क्या होगा A प्लस 7D बराबर कितना है 24। A और A जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2A, 7 और 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10D बराबर कितना है 24। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए कह रहा है 6वें और 10वें पदों का योग 44 है, मतलब 6वां पद जोड़ दें, ठीक है 1 मिनट, 6वां पद जोड़ दें अगर 6वां पद, और उसके बाद फिर 6वां पद और 10वें पदों का योग, और 10वां पद बराबर कितना है आपके पास 44 है। 6वां पद क्या होगा A प्लस 5D, 10वां पद क्या होगा A प्लस 9D बराबर कितना है आपके पास 44। A और A जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2A, 5 और 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 14D बराबर कितना हो गया 44। ठीक है, ये समीकरण इसको हम सेकंड मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। समीकरण सेकंड आपके पास क्या है, समीकरण सेकंड की अगर हम बात करें तो समीकरण सेकंड क्या है आपके पास 2A प्लस 14D बराबर क्या है आपके पास 44, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर समीकरण फर्स्ट क्या है आपका 2A प्लस
10D बराबर कितना है 24। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड था, ये समीकरण फर्स्ट है। अगर दोनों को घटा ले, दोनों को अगर हम घटा ले, जैसे आप क्या नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते थे ना, दो समीकरण अगर होते थे तो क्या नाम है विलोपन करने के लिए घटाते थे, वैसे प्रक्रिया यहाँ करेंगे। जब हम किसी समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ प्लस से क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस से क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस से क्या होगा माइनस। प्लस का 2a और ये माइनस का 2a कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 14D माइनस का 10D घटा लेंगे ना, क्या आ जाएगा 4D बराबर 44 में से 24 घटाएंगे क्या मिलेगा 20। 4 इधर गुणा कर रहा उधर जाएगा, क्या करेगा भाग, 4 पंचे 20। डी बराबर कितना मिल गया 5। इस श्रेणी में निकालना क्या था आपको, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 3 पद आपको निकालना था। डी की वैल्यू सबसे पहले रख दीजिए, 2a प्लस 10D बराबर कितना है 24। 2a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5 बराबर कितना है 24। 2a 10 बचे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और प्लस का 50 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 50। 24 माइनस क्या हो जाएगा 50। 2a बराबर हो जाएगा 24 में से 50 घटाएंगे, घटेगा नहीं, उल्टा घटाएंगे माइनस में आ जाएगा, क्या बच जाएगा 26। 2 इधर गुणा करा उधर जाएगा भाग कर देगा, 13 दूना 26। a बराबर क्या हो गया माइनस का, पहला पद माइनस का 13, पहला पद माइनस का 13 है। डी कितना है आपके पास 5 है। आपको श्रेणी निकालना है, श्रेणी का प्रथम 3 पद, ठीक है। तो श्रेणी क्या हो जाएगी आपको ध्यान से देखिए, श्रेणी बराबर हो जाएगी, पहला पद क्या है माइनस का 13, दूसरा पद डी बराबर 5 है, मतलब 5 5 जुड़ता जाएगा। ध्यान से देखिए माइनस 13 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 8, फिर 5 जोड़ेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे प्लस का 2 आ जाएगा। अर्थात प्रथम 3 पद ही निकालने थे, हमने 4 लिख दिया, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आगे जो प्रश्न आपको दिया गया है वो भी कुछ ऐसा ही दिया गया है। आगे जो प्रश्न दिया गया है ध्यान दीजिए कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू किया, ठीक है। अर्थात प्रथम वर्ष वेतन बराबर कितना है, प्रथम वर्ष वेतन बराबर कितना है 5,000, ठीक है। प्रथम वर्ष वेतन बराबर 5,000 अर्थात ए बराबर, अगर हम श्रेणी बनाना चाहें तो ए बराबर अर्थात पहला पद क्या हो जाएगा आपको 5,000। मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि प्राप्त की, अर्थात हर वर्ष 200 रुपये बढ़ते जाते हैं, हर वर्ष क्या होता है 200 रुपये बढ़ता जाता है। अर्थात डी का अंतर, प्रत्येक वर्ष के बीच में अंतर कितने का है 200 का, अर्थात डी बराबर कितना आपके पास है 200 है। फिर आपको क्या प्रश्न कहता है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। मान लेते हैं कि 90 वर्ष उसका वेतन क्या हो जाएगा 7,000 हो जाएगा, ठीक है। 90 वर्ष वेतन बराबर कितना हो जाएगा 7,000, अर्थात ए एनवा पद आपके पास क्या हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। आपके पास ए है, आपके पास डी है और ए एनवा पद क्या है 7,000। ए एनवा पद अर्थात ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 7,000, ठीक। अब ए कितना है आपके पास 5,000 प्लस n माइनस 1, n आपको मालूम नहीं निकालना है। डी कितना है आपके पास 200 बराबर कितना है 7,000। 5,000 इधर प्लस का है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 5,000 हो जाएगा, ठीक। अर्थात n माइनस 1 गुणे में 200 बराबर 5,000 जाके 7,000 में से 5,000 घटाएंगे क्या बचेगा 2,000। 200 इधर गुणा करा उधर जाएगा क्या करेगा भाग कर देगा, ठीक। क्या आ जाएगा 200 धामा 2,000, अर्थात n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, माइनस का 1 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 1, अर्थात n बराबर 10 1 क्या हो जाएगा 11, अर्थात 11 वर्ष बाद 11वें वर्ष क्या हो जाएगा 11वें वर्ष इसका वेतन 7,000 हो जाएगा। कौन से वर्ष कह रहा है, किस वर्ष उसका वेतन, ठीक है। वर्ष क्या हो जाएगा, वर्ष क्या हो जाएगा 1995 से स्टार्ट किए थे, 1995 में 11 जोड़ देंगे, 1995 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 6 और 9 1 10 9 1 10 2, अर्थात वर्ष 2006 में इनका वेतन कितना होगा 7,000 रुपये होगा, ठीक है। इतनी वेतन में वृद्धि होगी। आगे जो प्रश्न है वो कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, मतलब वो सोचती है कि अब हमको बचत करना है, तो पहले सप्ताह में कितने का बचत करती है 50 रुपये का बचत करती है, ठीक।
50 रुपये की बचत की। अब जैसे मान लीजिए कि प्रथम वर्ष में बचत अर्थात ए बराबर कितना है आपके पास 50, ए बराबर कितना है 50, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 77.5 रुपये बढ़ाती गई, मतलब हर सप्ताह उसका बचत कितना 77.5 रुपये बढ़ता जाता है, अर्थात ए बराबर इतना है। इस तरीके से अगर हम श्रेणी बनाएंगे तो श्रेणी हमको क्या मिल जाएगी, हर साल 50 रुपये बढ़ता जाता है, हर साल 50 रुपये, सॉरी 77.5 रुपये बढ़ता जाता है। तो पहले साल क्या है 50, 77.5 रुपये जुड़ेगा तो 67.5 हो जाएगा, फिर इसी में 17.5 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 67.5 में अगर हम 17.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 7 7 14 1 क्या हो जाएगा 15 6 1 7 1 8 हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 85 डॉट 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 डॉट। फिर कह रहा है कि उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये हो जाती है, मतलब 90वें सप्ताह में। तो यन बराबर कितना है, 90वां सप्ताह मतलब एक आखिरी सप्ताह हम लेते हैं जिसमें इसकी बचत क्या हो जाती है रुपये, ठीक है 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है, ठीक है आखिरी वर्ष में। अर्थात ए नवा पद ये दिया गया है, ये जो आपको दिया गया है इस श्रेणी में ये आपका ए नवा पद है। ये जो 50 दिया गया है ये आपके लिए क्या है ए है, ठीक। अगर हम डी निकालेंगे तो डी मतलब सार्वधानता अर्थात कितना बढ़ता हुआ गया है 17.5 बढ़ता हुआ गया है, ठीक। डी बराबर कितना है 17.5 है। अब जैसे मान लीजिए डी बराबर क्या है 17.5, अब डी आपको है ए आपको मिला है, ए नवा पद मालूम है, आपको एन निकालना है, ठीक है। ए नवा पद अर्थात ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फार्मूला है ए नवा पद का, लेकिन ए नवा पद तो दिया है, कितना दिया है 207 रुपये 50 पैसे, ठीक। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ए कितना है हमारे पास 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास, डी कितना बढ़ता गया 17.5 अर्थात 17.50 बराबर है 207.50, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से एक चीज देखिए आप लोग, पचास इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा, अर्थात एन माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 207.50 में से हम क्या करेंगे 50 घटा देंगे, ठीक है। 50 में दशमलव नहीं लगाया तो बाद में दशमलव लगाएंगे, ठीक। 0.50 हो गया, 7 में से 0 घटाएंगे 7, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, ये बच जाएगा आपका 157.50, 17.50 चाहे 17.5 कहो, ये इधर गुणा करा उधर जाकर क्या करेगा भाग, अर्थात एन माइनस बराबर हो जाएगा 157.50 और बटे में क्या हो जाएगा 17.50, दशमलव के बाद से दशमलव हटा सकते हो, अर्थात एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 157.50 बटे में हो जाएगा 175, 1 0 से 1 0 कैंसिल, आगे अगर हम काटें तो एन माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 17 9 153, हाँ 9 आ जाएगा। 175 से अगर हम 1575 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 9 आ जाएगा, माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा 9 1 10, एन बराबर क्या हो जाएगा 10, अर्थात कह रहा है कि एन की वैल्यू क्या हमको मिल जाएगी 10, अर्थात 10वें सप्ताह में इसका जो मासिक बचत है वो कितना हो जाएगा, 10वें सप्ताह में इसका मासिक बचत क्या हो जाएगा 207, ठीक है 207 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे, ये बढ़ता हुआ अगर जाता है तो, ठीक है। ये थी हमारी आज की क्लास, और नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हम मिलेंगे, फिर हमारी मुलाकात होगी। और प्रश्नों को ध्यान से समझते रहिए, किसी प्रकार की समस्या हो तो क्या कीजिए, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमको इस प्रश्न में ऐसी समस्या आ रही है, तो उस समस्या का आपके समाधान जरूर किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए, धन्यवाद।